नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की कम की गई है सुरक्षा। जैमर और एम्बुलेंस को भी पूरी तरीके से हटाया गया है। भड़के फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, मरोई, महबूबा मुफ्ती। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, पाकिस्तान इमरान खान की होने वाली है छुट्टी। बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री पद के लिए आसिफ अली जरदारी का नाम पर हुआ विचार, करारा झटका। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच उडुपी जिले में 14 से 19 फरवरी तक धारा 144 लागू। बीजेपी विधायक ने की एनआईए जांच की मांग, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच चौथी बड़ी खबर, शिनजियांग के उइगर और दूसरे मुसलमानों को चाइना के लेकर बड़ा स्टेटमेंट निकल गया, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच यूक्रेन पर अफरा तफरी मचा, बवाल होने वाला है हमला। इस बीच हिजाब के बीच आरिफ मोहम्मद खान ने करारा झटका, बोले इस्लाम का हिस्सा नहीं है हिजाब, सिखों की पगड़ी से इसकी तुलना ठीक नहीं है। केरला के राज्यपाल ने हिजाबियों और नमाजियों पर बोला बड़ा हमला। तो एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। जहां पंजाब के असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को बताया छोटा रिचार्ज और खास करके छोटा वाला जिन्ना, तो भड़क गई कांग्रेस ने 709 थानों में दर्ज कराई शिकायत। तो एक एक करके दोस्तों आपको जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जम्मू के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की कम की गई सुरक्षा। जैमर और एम्बुलेंस को भी हटाया गया है। इन जिहादियों के साथ से जम्मू कश्मीर के 4 मुख्यमंत्रियों को मिली सुरक्षा एक बार फिर से घटा दी गई है। अधिकारी ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन ने श्रीनगर जिले के भीतर आवाजाही के दौरान अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिली जैमर और एम्बुलेंस की सुविधाओं को हटाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को मिले विशेष एसएसजी के सुरक्षा कवच को वापस ले लिया गया था। अधिकारियों ने कहा है कि अंतर जनपदीय आवाजाही के दौरान चारों पूर्व मुख्यमंत्रियों को जैमर और एम्बुलेंस की सुविधा मिलती रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को श्रीनगर की मशहूर हजरत बल दरगाह और दस्तगीर साहब में प्रार्थना की है, लेकिन वहां कोई एम्बुलेंस या जैमर नहीं दिखा। जैमर सिग्नल को रोकने का काम करता है ताकि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में आईईडी जैसे विस्फोटक पदार्थों में रिमोट के जरिए दूर से विस्फोट नहीं कर सकें। एम्बुलेंस की सुविधा यात्रा के दौरान किसी आपातकालीन चिकित्सा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा वर्ष 2020 में कानून बनाकर एसएसजी का प्रावधान किया गया था। इसके तहत मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को एसएसजी सुरक्षा प्रदान की जा रही थी, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश के सभी 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की एसएसजी सुरक्षा कवच वापस लेकर उनकी सुरक्षा जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा शाख को सौंप दी गई है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल रहेंगे। और ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब श्रीनगर में पिछले साल से आतंकवाद से संबंधित हिंसा देखी जा रही है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिनमें केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल रहेंगे। और ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब श्रीनगर में पिछले साल से आतंकवाद बढ़ रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। हिजाब विवाद के बीच ड्रेस कोड की मांग, लॉ स्टूडेंट की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कहा कभी नागा साधु कॉलेज पहुंच गए तो क्या होगा। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां 1 ड्रेस कोड लागू करने की मांग तेज हो गई है। वहीं एक लॉ स्टूडेंट निखिल उपाध्याय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मजहबी रंग स्कूलों में मजहब के अनुसार ही अगर कपड़े पहने गए तो कल को नागा साधु अगर पहुंच गए तो क्या होगा। इसके साथ ही ड्रेस कोड को समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी बताया गया। हालांकि आज से स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। धारा 144 अभी भी लागू की गई है। याचिकाकर्ताओं ने इस पर जल्द सुनवाई की भी मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि स्कूल ज्ञान, रोजगार और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए, न कि धार्मिक प्रथाओं को पालन करने के लिए हैं। अगर उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में नागा साधुओं ने कॉलेज में एडमिशन लिया और धार्मिक परंपरा का हवाला देते हुए बिना कपड़ों के ही क्लास में पहुंच गए तो फिर क्या होगा। इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बातें कही हुई हैं। इस बीच आपको बता दें, याचिका में भी कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए प्रदर्शनों का हवाला भी दिया गया है। साथ ही भारत के विधि आयोग को 3 महीने के अंदर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक
रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने गुहार लगाई है कि केंद्र और राज्यों को निर्देश जारी किया जाए कि वो शैक्षणिक संस्थानों के लिए ड्रेस कोड लागू करे। जातिवाद सांप्रदायिकता के सबसे खतरे को कम करने के लिए ये जरूरी है और इससे छात्रों में समानता की भावना आएगी, क्योंकि स्कूल ऐसे स्थान पर हैं जहां किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान के होने जा रहे छठे प्रधानमंत्री पद के लिए आसिफ अली जरदारी का नाम सबसे पहले। पाकिस्तान सदन में बदलाव के लिए तैयार है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। विपक्षी दल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान और इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहयोगी मुत्तहिदी कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के लिए एक संयुक्त मोर्चा पेश करने के लिए अपने मतभेदों को दूर कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि PMLN के नवाज शरीफ नेतृत्व की भूमिका के इच्छुक नहीं है, लेकिन वहीं PPP के आसिफ अली जरदारी के नाम पर विचार किया जा रहा है। PMLN के उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने हाल ही में कहा था कि अगर वो सरकार के तरह ही काम नहीं करते तो लोग विपक्ष में भी विश्वास खो देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले हफ्ते स्वीकार किया था कि देश की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने वादे जो किए थे वो लागू नहीं हो पाए हैं। एक और अपडेट, श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को फिर से गिरफ्तार। संघ ने जल्द रिहाई की उठाई मांग और फटकार भी लगाई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है जहां पे तमिलनाडु के 12 मछुआरों को उनकी 2 नौकाओं के साथ श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया। रामेश्वरम मछुआरा संघ के अध्यक्ष देवदास ने बताया है कि ये सभी मछुआरे शनिवार की रात कक्षद्वीपु और धनुषकोडी के बीच मछली पकड़ने गए थे। इस दौरान श्रीलंकाई नौसेना के गश्ती दल ने उन्हें पकड़ लिया। इससे पहले भी 8 फरवरी को श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के 16 मछुआरों को पकड़ लिया था। क्यू ब्रांच पुलिस के मुताबिक सोमवार मंगलवार को मध्यरात्रि 2 बजे रामेश्वरम के 2 मछुआरों और 3 नाव को श्रीलंकाई नौसेना में पकड़ लिए थे। आपको बता दें कि कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। श्रीलंका की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई जो है वो पहले भी की गई थी, हालांकि भारत सरकार ने आपत्ति जताई। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पे आपको बता दी यूक्रेन पर होगा हमला। 1-2 दिन में अफरा तफरी का माहौल। बाइडेन पुलिस ने 62 मिनट की बातचीत की है। बाइडेन और पुतिन ने 62 मिनट यानी 1 घंटे बातचीत। दर्जनों देशों ने नागरिकों से देश छोड़ने को कर दिया ऐलान। बातचीत पूरी तरीके से रहा फेल। जी हाँ, दरअसल अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लेगा, जिसके बाद से अफरा तफरी जैसी स्थिति बनी हुई है। 1 दर्जन से भी ज़्यादा देशों ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी उन देशों में शामिल है जिन्होंने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा है। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन से लगी सीमा पर करीब 1 लाख सैनिकों की तैनाती की है, लेकिन किसी तरीके के हमले या कब्जे की बात से साफ इनकार कर दिया है। और इन सब के बीच शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में बाइडेन ने पुतिन से एक बार फिर से यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों के जमावड़े को हटाने को कहा है। साथ ही रूस को चेतावनी दी है कि अगर वो यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो अमेरिका और उनके सहयोगी दृढ़ता से जवाब भी देंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। हिजाब विवाद पर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पे निशाना, कहा चुनावी फायदे के लिए रची जा रही साजिश। अब आप समझिए, हिजाब कोई और पहन के आ रहा है और इन जिहादियों को यह भी नहीं समझ में आ रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हिजाब विवाद पे केंद्र सरकार पे निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुझे डर है कि बीजेपी हिजाब पर ही नहीं रुकेगी, वो मुसलमानों के अन्य प्रतीकों को भी खत्म करने में जुटी है। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि भारतीय मुसलमानों के लिए सिर्फ भारतीय होना ही काफ़ी नहीं है, उन्होंने बीजेपी को होना जरूरी है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पुलवामा में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार पहनने और खाने का अधिकार है, वहीं अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। कुछ कट्टरपंथी तत्व हैं जो लोगों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने, घर के चुनाव जीतने की कोशिश में एक धर्म पर हमला कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। इस्लाम का हिस्सा नहीं है हिजाब, सिखों की पगड़ी से इसकी तुलना ठीक नहीं। आरिफ मोहम्मद खान ने मुंह पे करारा तमाचा दिया जिहादियों के और हिजाबियों के। कर्नाटका में उग्र हिजाब विवाद के बीच केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। राज्यपाल ने कहा है कि कुरान में हिजाब का 7 बार जिक्र है, लेकिन महिलाओं के ड्रेस कोड के संबंध में नहीं, ये पर्दा के संबंध में है, जिनका अर्थ यह है कि जब आप बोलते हैं तो आपके बीच में
पर्दा होना चाहिए। केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी कहा है कि ये बेतुका है कि हिजाब पहनने की तुलना पगड़ी पहनने से की जा रही है। उन्होंने पगड़ी को सिख धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा बताया। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कुरान में हिजाब का 7 बार उल्लेख किया गया है, लेकिन ये महिलाओं के ड्रेस कोड के संबंध में नहीं है, ये पर्दा के संबंध में है, जिसका अर्थ है कि जब आप बोलते हैं तो आपके बीच में पर्दा होना चाहिए। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी को बताया छोटा जिन्ना। अब कांग्रेस ने उन पर 709 जगहों पे दर्ज करा दिए हैं शिकायत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का बयान जो है वो कांग्रेसियों को मिर्ची लग गई है। राहुल गांधी पर उन्होंने छोटा जिन्ना बता दिया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया जिनमें असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा को तत्काल बर्खास्त कर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सीएम हेमंत विश्व शर्मा की टिप्पणी गांधी परिवार या कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि मातृत्व का अपमान है। कांग्रेस कार्यकर्ता 14 फरवरी को तेलंगाना के सभी 709 पुलिस थानों में शर्मा के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराएंगे। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भाषा बिल्कुल वैसी है जैसे 1947 के पहले जिन्ना की थी, जिन्होंने राहुल गांधी को आधुनिक जिन्ना तक कह डाला है। सीएम ने कहा है कि ऐसा महसूस होता है कि राहुल गांधी के अंदर जिन्ना का भूत घुस गया। दरअसल हिजाब का जो विवाद आपने देखा, यानी एक शैक्षणिक संस्था में किस तरीके से हिजाब नहीं पहन के जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेसी जो लोग हैं वो इस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं पहन के जाना चाहिए और राहुल गांधी ने भी खुला समर्थन किया था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। ओवैसी के बयान पर सीएम योगी ने धोया, कहा देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। ओवैसी हैदराबाद भेज दूंगा, गजवाए हिंद बनाने का सपना देख रहे हो। दरअसल जिन्ना गन्ना के बाद अब यूपी की राजनीति में हिजाब विवाद ने जम ले लिया है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब अब नेताओं की जुबानी जंग बन गया है। हिजाब मामले में जब ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो सीएम योगी ने उन पर करारा प्रहार किया। बरेली से निकाले गए रोड शो के दौरान सीएम योगी से हिजाब मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत कानून से नहीं चलेगा। सीधा ट्विटर के जरिए लिखा है कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जय श्री राम। ओवैसी ने इस तरीके से असद ओवैसी को जवाब दिया। दरअसल असद ओवैसी ने कहा था कि एक दिन याद रखना कि देश में जो हिजाबी है वही प्रधानमंत्री बनेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, दूसरे चरण का चुनाव आज 55 विधानसभा सीटों पे 586 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पे सोमवार को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से आज से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। शाम 6 बजे मतदान केंद्र परिसर में जितने भी लोग कतार में लगे हैं वो वोट डालने का अधिकार होगा। ये जानकारी रविवार की शाम यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। कोविड-19 के मद्देनजर मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन आदि की पर्याप्त व्यवस्था होगी। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अल्लाह अकबर का नारा लगाने का बुलंद करने को इनाम मालेगांव में मुस्कान के नाम पर होगा उर्दू घर। मेयर बोली कोई हिंदू होता तो भी करते। अब आप समझिए कि कोई अगर अल्लाह अकबर का नारा लगा करके घुस जाता है स्कूल में और वो उसे जो है मुस्लिम संगठन और मुस्लिम समाज के लोग जो उसे कहीं ना कहीं एक बड़ी ताकत के रूप में मानते हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद भी देखा और अल्लाह अकबर के नारे भी देखे। अल्लाह अकबर नारे लगा के किस तरीके से स्कूलों में जाके हिजाब पहना गया। अब एक बड़ी खबर निकल के आई है जहाँ पे मेयर साहिबा ने उन्हें बहादुरी शेरनी बताते हुए फ़िरका परस्तों का बताया सामना किया और यही कारण है कि मुस्कान पर इनामों की बौछार हुई। मुंबई के विधायक ने एक आईफोन दिया तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें मालेगांव में जो है मुस्कान के नाम पर उर्दू घर बाकायदा बनवा दिया है। मेयर ने कहा कि कोई इस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने एक जाबाजी वाला काम किया इसलिए इनके नाम पर उर्दू घर होगा।
तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। पंजाब में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ, पूरी ताकत के साथ कहा, जो पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते की सुरक्षा नहीं कर सकता है वो आखिर आने वाले समय में आपके पंजाब को सुरक्षित कैसे रख सकता है। दरअसल पंजाब में कल गृह मंत्री अमित शाह ने दहाड़ मारी है। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के कद्दावर नेता और वो आपको बता दें चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा, किसान, किसानों और नशा का मुद्दा बिठाया है। अमित शाह ने कहा है कि मोदी जी पंजाब को सुरक्षित करना चाहते हैं और वो पंजाब के किसानों का भला चाहते हैं और पंजाब को नशे से मुक्त करना चाहते हैं और पंजाब में एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत उत्साह के साथ पंजाब की जनता से मिलने आए थे, लेकिन पंजाब सरकार इतना भी नहीं कर पाई कि उनके रास्तों को सुरक्षित रख सके। जो मोदी जी के रास्ते को सुरक्षित नहीं रख सके वो पंजाब को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बाग बगीचे में दिखे बेबी बाबू और सोना तो तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना। वैलेंटाइन डे के खिलाफ भोपाल में तैयार हुई शिवसेना। दरअसल आपको बता दें, वैलेंटाइन डे आज 14 तारीख हो चुका है, लेकिन वैलेंटाइन टाइम खुल्लम खुल्ला प्यार करने वालों के खिलाफ दे धपाक करने वालों की भी टोली तैयार हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिवसेना कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी लठ लगा में तेल लगा तैयार हैं और झुंड कार्यकर्ताओं का झुंड निकल कर आए। एक दिन पहले ही लाठी पूजा करके तैयार हैं और अब करके दिखाएं कोई प्यार, जो प्यार करेगा जमकर पिटेगा। इन्होंने सीधे सीधे अल्फाजों में ऐलान कर दिया है कि किसी बाग बगीचे में अगर दिखेंगे जो बेबी बाबू सोना तो तोड़ देंगे उनके शरीर का कोना कोना। इसलिए प्रेम वीरों और अपनी सूरवीरता दिखाने के लिए अगर आप कोशिश में हैं तो ध्यान रखें, चौक चौराहों गली मोहल्ले में वो खड़े हैं। भारतीय संस्कृति के सम्मान में शिवसेना मैदान में, बजरंग दली मैदान में, विश्व हिंदू परिषद के लोग मैदान में। तो ये भोपाल में शुरू हो चुका है, हालांकि यूपी में भी जरूर देखने को मिलेगा, तो आप बच के रहिएगा। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहाँ पे अमेरिका के लिए खास है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, जो कि कहीं ना कहीं चाइना और रूस की टेंशन बढ़ा देने वाला है। भारत के साथ भी हो सकती है ये इसकी डील। अमेरिका का नया ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने 5 फरवरी को उड़ान भरी। खास बात ये रही है कि जिसमें कोई पायलट नहीं था और ये कहीं ना कहीं ये ट्रायल था। ट्रायल में इसे कई मानकों पर परखा गया और 30 मिनट की उड़ान के बाद इनकी सफल लैंडिंग हुई। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के सफल ट्रायल ने चाइना और रूस की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका ने ट्रायल के बाद भी इसे उड़ाया और जांचा। हेलीकॉप्टर को 115 से 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 4000 फीट की ऊंचाइयों पर उड़ाया गया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इनका एक वीडियो भी जारी किया जिनमें बिना पायलट के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा भी गया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से साफ चीज़ें बयां कर रही हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे कर्नाटका हिजाब विवाद के बीच उडुपी जिले में 14 यानी आज से 19 फरवरी तक धारा 144 लागू। बीजेपी विधायक ने की NIA जांच की मांग। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की ओर इशारा किया है। दरअसल कर्नाटका में हिजाब विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और वहीं इस बीच खबर है कि इस विवाद के चलते हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर उडुपी जिले में 14 फरवरी सुबह 6 बजे से 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल स्कूलों के सोमवार से फिर से खुलने के साथ ही इस कदम को एहतियाती उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने हिजाब, भगवा शॉल विवाद के मद्देनजर स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया था और यह आदेश 14 फरवरी को सुबह 6 बजे से 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। ये चीज़ें उन्होंने कही हैं। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और आज दूसरे चरण का है